हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। कि एजुकेशन क्या एक प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ट्रेनिंग कराई जाती है, हमारी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, जिससे हमारी जो नॉलेज है ना वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, जो हमारी जो स्किल्स हैं वो उनका विकास होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या मीनिंग है। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड्स। कि जो एजुकेशन जो वर्ड है ना वो 3 लैटिन वर्ड से लिया गया है, 3 लैटिन वर्ड से लिया गया है, उनसे बना है ये। फर्स्ट है एजुकेयर। देखो एजुकेयर का मीनिंग क्या होता है, टू नोरिश, टू ब्रिंग अप, टू राइज अप। कि एजुकेयर का मतलब है कि किसी को प्रशिक्षित करना, किसी को ढालना, किसी को आगे बढ़ाना। समझ आया। कि एजुकेशन में 3 वर्ड उन्होंने बताए जो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं और जिससे एजुकेशन बना है। तो एजुकेयर का मतलब है प्रशिक्षित करना, किसी को सक्षम बनाना। सेकंड है एजुकेरिंग, टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट। कि किसी को बाहर निकालना, किसी की योग्यताओं को बाहर निकालना, किसी की योग्यता क्षमता को बाहर निकालना। ये है एजुकेशन का मीनिंग। कि हम क्या करते हैं, किसी को एनकरेज करते हैं। जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं। अगर बच्चा किसी काम को नहीं कर पा रहा तो भी वो करने लग गया, तो हमने उसकी हेल्प की ना, उसकी योग्यता को बाहर निकाला। नेक्स्ट है एजुकेटम। एजुकेटम का मतलब है टीचिंग मेथड और टीचिंग स्टाइल। कि एजुकेशन में क्या होता है, पढ़ाने के लिए हमें अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज करना पड़ता है, अलग अलग स्टाइल का यूज करते हैं हम। कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड और डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्टाइल का यूज किया जाता है, ताकि हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम टीच करें, ताकि हर बच्चे की योग्यता हमारे सामने आए, उसकी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। कि जो एजुकेशन जो वर्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ई से होता है एनर्जी, डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी, सी से कॉन्फिडेंस, ए से एम, टी से टैलेंट, आई से इंटरेस्ट, ओ से अपॉर्चुनिटी, एन से नेशनलिटी। तो ये क्या है, एजुकेशन की फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षण एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। कि जो जॉन डीवी थे उन्होंने क्या बताया है कि जो टीचिंग है ना वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। कि शिक्षण अधिगम के 3 चर होते हैं। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना उसके 3 चर होते हैं, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ये। इसके 3 प्रमुख जो घटक हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है टीचर। कि टीचर क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है, निर्देशक होता है, सहायक होता है, और ये क्या है, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कि ये किसी पे आश्रित नहीं होता। कि टीचर को पूरी फ्रीडम है कि उसे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। ठीक है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो एक अच्छा एडवाइजर है, हेल्पफुल है, ठीक है, डायरेक्शन दिखाने वाला है टीचर। क्योंकि जो मेन देखो लर्निंग में तो मेन क्या होता है, चाइल्ड होता है ना, बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है। और टीचिंग में क्या होता है, टीचर होता है। कि टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहा है, बच्चों को समझा रहा है, क्या समझा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कौन से ऑडियो विजुअल एड्स की यूज कर रहा है, क्या उसने बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के टीच किया है, या बच्चे की कोई वीकनेस रह गई तो वो टीचर ने दूर करने की कोशिश की है या नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट। और ट्राइपोलर प्रोसेस में सेकंड क्या है, स्टूडेंट है। कि स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है। और जो विद्यार्थी है वो एजुकेशन का क्या है, केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है।
कि स्टूडेंट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन में जितने भी पॉइंट को हम बनाएंगे वो सब कुछ स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाएंगे कि स्टूडेंट क्या है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर कंटेंट करिकुलम, विषय वस्तु या पाठ्यचर्या, कि एजुकेशन में थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर, कि जो टीचर और जो स्टूडेंट है उसके बीच में क्या होना चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। और सब्जेक्ट मैटर क्या, मध्यस्थ चर है, इंटरमीडिएट वेरिएबल है, और ये शिक्षण प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण ध्रुव है। कि जो थर्ड पॉइंट है वो क्या, सब्जेक्ट मैटर, टीचर बच्चे को क्या पढ़ा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहा है, कौन सा करिकुलम पढ़ा रहा है। आपको पता है ना, करिकुलम पहले से डिसाइड होता है, ठीक है। आपकी जो बुक्स है वो पहले से ही गवर्नमेंट ने सेलेक्ट कर रखी है, किस एज ग्रुप के बच्चे ये वाले बुक्स पढ़ेंगे, ये सिलेबस पढ़ेंगे, वो क्या करिकुलम का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो जॉन डीवी ने जो ट्राइपोलर प्रोसेस बताया वो देखो, वो आपको पेपर में कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। ये क्या हो गया, टीचर, ये क्या है, स्टूडेंट, और ये क्या है, करिकुलम या फिर सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। ये ट्राइपोलर प्रोसेस हो गया, ये आपको पेपर में बनाना है ऐसे, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ट्राइपोलर प्रोसेस है ये, ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है, जॉन एडम ने शिक्षण प्रक्रिया के द्विध्रुवीय कहा है, शिक्षण प्रक्रिया को बाइपोलर बताया है, कि जो जॉन एडम है उसने एजुकेशन को बाइपोलर प्रोसेस बताया है, कि एजुकेशन या टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, कि शिक्षक के दो ही साधन है, ठीक है। जॉन एडम्स के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखना कि जॉन एडम्स ने दो ही प्रोसेस बताए हैं। फर्स्ट बताया स्टूडेंट, लर्नर, विद्यार्थी, अधिगमकर्ता, और सेकंड बताया टीचर, अध्यापक। समझ आया कि उन्होंने क्या बताया, बाइपोलर प्रोसेस बताया है, और इसके दो ही उसने बताए हैं पोलर, फर्स्ट होता है स्टूडेंट और सेकंड है टीचर। शिक्षा में विद्यार्थी इन्वॉल्वमेंट से शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है, कि अगर देखो एजुकेशन में क्या होता है कि जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर वो अपनी अच्छी इन्वॉल्वमेंट देगा, क्लास में अच्छे से ध्यान से सुनेगा, सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या होगा, उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट होगी, वो कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, एजुकेशनल डेवलपमेंट होगी। अगर बच्चे की खुद की इन्वॉल्वमेंट रहती है तो वो एजुकेशनल अचीवमेंट प्राप्त करता है, और अगर कंट्रोल रहता है तो उसका आचरण अच्छा प्राप्त करता है बच्चा। कि देखो क्लास में जो टीचर है वो सभी बच्चों को एक ही साथ पढ़ा रहा है ना, एक ही तरीके से पढ़ा रहा है, वह एक टाइम में एक ही स्टाइल अपना के, एक ही मेथड अपना के पढ़ा रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सभी के सभी बच्चे 100% गेन कर लेंगे, कुछ 50% गेन करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 100% भी गेन कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 80 करेंगे, तो वो क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। कुछ बच्चे की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, ये बच्चे के खुद के ऊपर डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट है छात्र, स्पेशल चाइल्ड, कि स्पेशल चाइल्ड कौन से होते हैं ये हमें पढ़ना है, या स्टूडेंट। फर्स्ट है प्रतिभाशाली, जीनियस, उनका IQ लेवल कितना होता है, 140 से ऊपर होता है, और उसके भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है वेरी सुपीरियर, प्रखर बुद्धि, उनका IQ लेवल होता है 120 से 140 के बीच में। बी है उत्कृष्ट बुद्धि, सुपीरियर, उनका होता है 110 से 120 के बीच। और इसी में दूसरा पार्ट है विशिष्ट चाइल्ड में, स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनका, मानसिक विकलांग, मेंटली डिसेबल्ड, इनका IQ लेवल होता है 0 से 70 के बीच। इसमें जो फर्स्ट है वो है माइल्ड, जो थोड़े बहुत होते हैं उनका होता है 50 to 70 IQ लेवल। जो मॉडरेट होते हैं, औसत होते हैं, उनका IQ लेवल होता है 35 to 50।
और जो सीवियर होते हैं, गहन होते हैं, उनका IQ लेवल होता है 25 से 35। डी है प्रोफाउंड, गंभीर जो होते हैं वो 0 से 25। जो बिल्कुल जड़ बुद्धि होते हैं वो होते हैं 0 से 25 के बीच में। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसका जो PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू अगेन, बाय।